नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक नए फरमान ने प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। जमकर इस पर सियासत हो रही है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद योगी का ये बड़ा फैसला है, जिसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने एक फरमान जारी किया कि कांवड़ रूट पर पड़ने वाली सभी दुकानों को, ठेले वालों को अपना नाम लिखना होगा। फिर क्या, देखते ही देखते सभी दुकानदारों और ठेले वालों ने अपना अपना नाम लिखना शुरू कर दिया और फिर विपक्ष ने इस पर सरकार को जमकर घेरा दी। लेकिन मुजफ्फरनगर के बाद योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया कि कांवड़ रूट पर सभी दुकानदारों को, ठेले वालों को अपना नाम लिखना होगा, जिसको लेकर जमकर सियासत भी होने लगी। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस पूरे मामले को लेकर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि सिर्फ ढाबों का बहिष्कार करने से बात नहीं बनेगी, पेट्रोल डीजल का भी बहिष्कार कीजिए। ये भी अरब और खाड़ी देशों से आता है। और अपने जहर उगलने वाले नेताजी से कहिए कि पैदल चलना और साइकिल चलाना शुरू कर दें। तो नेहा सिंह राठौर ने योगी आदित्यनाथ के नए फरमान पर कुछ इस अंदाज में ट्वीट किया है। वैसे नेहा सिंह राठौर हमेशा बीजेपी सरकार को वो घेरते हुए नजर आती रहती हैं। आपको बता दें कि 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। सावन के पहले दिन से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। कांवड़ यात्री हरिद्वार के लिए निकल पड़ेंगे, लेकिन यात्रा से पहले यूपी पुलिस के एक आदेश से विवाद गर्मा गया है। योगी सरकार ने कांवड़ रूट के दुकानों, ठेले वालों के लिए एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि सभी दुकानों, ठेलों पर अपना नाम लिखे, जिससे कांवड़ यात्री जान सके कि वो किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। तमाम विवादों के बीच सीएम योगी ने कांवड़ यात्रियों के लिए कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगानी होगी और दुकानों पर संचालक मालिक का नाम और पहचान होगा। सीएमओ के मुताबिक कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है और हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। तो इससे लेकिन नुकसान किसका है? इससे नुकसान है जो गरीब हैं, जो गरीब ठेले वाले हैं, जो गरीब दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी पर ब्रेक लग जाएगा। जितने दिन भी यात्रा चलेगी, उस जाहिर सी बात है शुरुआत हो गई है नाम लिखने की, तो ये आगे तक भी चलेगा। तो इससे नुकसान जो होगा, वो जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे किसी धर्म के लोग हैं, तो उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा, उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। सरकार को ये बात भी सोचनी चाहिए। आपको बता दें कि सबसे पहले मुजफ्फरनगर प्रशासन ने यह आदेश जारी किया था। उसके बाद योगी ने पूरे प्रदेश में यह आदेश लागू कर दिया। पुलिस का कहना है कि उनके इस आदेश का मकसद श्रद्धालुओं की सुविधा और कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। प्रशासन की दलील है कि कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसीलिए यह आदेश जारी किया गया है, जिसे कांवड़िए भी सही मानते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। नेताओं, अभिनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल भी इस आदेश के खिलाफ हैं। जी हाँ, आपने देखा, कल इस पर तो खबर भी हमने की थी कि किस तरह से जो है कल एक आरएलडी के सांसद ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपना बयान दिया था और वो कह रहे थे ये सही नहीं। वहीं चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के सहयोगी दल हैं, तो उनका भी एक बयान सामने आया। एक इंटरव्यू में वो कह रहे कि मैं इसके खिलाफ हूं। तो तमाम जो सहयोगी दल हैं वो भी इस आदेश के खिलाफ हैं। इस फरमान को वो भी पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि आप नेता संजय सिंह ने भी इस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरह से इस पूरे आदेश को लेकर, इस नए फरमान को लेकर योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है, जरा वो भी आप सुनिए। नफरत भाजपा के नस नस में भरी हुई है। दलितों से नफरत, पिछड़ों से नफरत, आदिवासियों से नफरत, अल्पसंख्यकों से नफरत। और जब से ये चुनाव बीजेपी हारी है, इन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों का सारा धंधा, रोजगार, सब कुछ बंद करने का संकल्प ले लिया है। और नया फरमान जारी हुआ है योगी जी का कि जिस तरफ से कांवड़ यात्री गुजरेंगे, आपको अपना नेम प्लेट लगा के रखना होगा। आप मुझे बताइए, कल को कोई वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, जाटो समाज का व्यक्ति, वो अपनी नेम प्लेट लगा लेगा। ये बीजेपी वाले जो अपने बगल नहीं बैठने देते, खाना साथ में नहीं खाते,
जो मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते किसी दलित और पिछड़े का, जो अखिलेश यादव जी के मंदिर प्रवेश करने पर गंगा जल से मंदिर को धुलते हैं, अवधेश पासी जी के अयोध्या से जीतने पर उनको गालियां देते हैं, ऐसे लोग जिनके राज के अंदर दलित बच्चे का अंगूठा काट लिया जाता है, जो जिस पार्टी के नेता, बीजेपी के नेता आदिवासी के सिर पे पेशाब करते हैं, दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता इनके राज में, हाथरस कांड हुआ इनके राज में, क्या आपको लगता है कि ये लोग दलितों पिछड़ों के दुकान पर सामान खरीदेंगे? जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते उनके दुकानों पे कुछ खाएंगे बैठ के? ये चुनावी हार के बाद भाजपा की हताशा है। ये दलितों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार समाप्त करना चाहते हैं, उनका धंधा खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये फरमान जारी किया गया है। और जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों के जो तेल आते हैं कतर से, खाड़ी देशों से, सऊदी अरबिया से, ईरान से, इराक से, वो तो इस्तेमाल करके डीजे में वहाँ पे डांस किया जाता है। कांवड़ यात्री इसमें उसका इस्तेमाल करते हैं, कांवड़ के डीजे में। पुलिस वैन जो रास्ते में चलती है वो उसमें इस्तेमाल होता है तेल। तो क्या वो तेल बंद कर देंगे क्योंकि वो खाड़ी देशों से आ रहा है? मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये फरमान दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का रोजगार खत्म करने का फरमान है। और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले मोदी जी अब तक खामोश क्यों हैं, उनको जवाब देना चाहिए। विदेशों में जाके आप गले लगते हैं शेखों के, और यहाँ आपके मुंह से बोली नहीं निकल रही है। योगी जी ने ये जो फरमान जारी किया है, ये नफरत का फरमान है, ये इंसानियत के खिलाफ फरमान है, और ये फिर दिखाता है कि किस तरह से आप समाज के वंचित तबके से, दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यकों से नफरत। सुना आपने। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी के आदेश की सभी आलोचना कर रहे हैं, कई लोग इस फैसले को असंवैधानिक बता रहे हैं। वहीं इन सब के बीच अभिनेता सोनू सूद ने भी एक्स पर लिखा कि हर दुकान पर एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। अब कुछ ने तारीफ और कुछ ने आलोचना की है। वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार के इस फैसले पर कपिल सिब्बल ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि यूपी में सड़क किनारे ठेलों सहित भोजनालयों को मालिकों के नाम प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है। क्या विकसित भारत का रास्ता यही है? विभाजनकारी एजेंडे से केवल देश बटेगा। जी हाँ, बिल्कुल देश बटेगा। लोगों की सोच बदलेगी इस आदेश से, इस नए फरमान से। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि दुकानदारी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, और वो बेचारे जो हर रोज़ 300-400 जो कमाने वाले हैं, उनकी दुकानदारी पर असर पड़ेगा। कैसे वो अपना पेट पालेंगे, कैसे वो अपना परिवार चलाएंगे? तो ये जो नया फरमान है, सरकार को कोई रास्ता निकालना चाहिए, और इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। हमने पहले भी आपसे कहा कि जो बीजेपी के तमाम सहयोगी दल हैं, वो अपनी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हैं। विपक्षी दल तो इसका विरोध कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जो उनके सहयोगी दल हैं वो भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।